बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लीनियर इनक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन अगर क्वेश्चन आए भी तो वो बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इनक्वालिटीज होती क्या है। तो लीनियर इनक्वालिटीज के पहले आपको इनक्वालिटीज का आइडिया होना चाहिए कि ये इनक्वालिटीज क्या है, फिर लीनियर का भी पता चल जाएगा। लीनियर इक्वेशन हमें पता है सिंपल, जिस तरह हमने चैप्टर 4 में किया था, जिसमें सिंपल एक डिग्री 1 होती है वेरिएबल, जितने मर्जी वेरिएबल हो लेकिन उसकी डिग्री 1 होगी। इनक्वालिटी वो वाली फंक्शन आप कह लें उसको जिसमें लेस देन और इक्वल का साइन आ जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसमें लेस देन का साइन आए, ग्रेटर देन का साइन आए, लेस देन इक्वल का साइन आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाए, उसे हम कहते हैं जी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की अगर एग्जांपल लिखी जाए, मतलब सपोज ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। अब इसमें देखें दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x है और y है, और ये जो a b c है ये कांस्टेंट है, चूंकि इसमें लेस का साइन है तो इसे हम कहेंगे इनइक्वालिटी। तो वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा। लेकिन जो हमारी बुक में जो दिया गया है वो सिर्फ 1 डिग्री का ही है, इसलिए हम लीनियर को ही डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन जो होती है एक्चुअली जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मैं इसका ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं आपको। ये इस तरह उसकी कोई भी लाइन हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, नॉन वर्टिकल हो सकती है, या टिल्टेड हो, किसी भी तरह की हो सकती है। तो ये जो लाइन होती है इसकी हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो हमें ये लाइन मिलती है। एक्चुअली ये लाइन नहीं है, इसका जो सोल्यूशन होता है कि पूरा का पूरा रीजन होते हैं, ठीक है, एक एक लाइन नहीं होती, रीजन होते हैं, उसे कहते हैं हाफ प्लेन्स। हाफ प्लेन जो वर्टिकल लाइन है, मतलब सपोज ये वर्टिकल लाइन है, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देती है। जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो अपर और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर देती है। हाफ प्लेन के बाद आपको पता होना चाहिए जी ओपन हाफ प्लेन, या क्लोज भी कह सकते हैं, हाफ या इधर में क्लोज्ड भी का भी वर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ओपन हाफ प्लेन, या दूसरे के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब ओपन का कैसे पता चलेगा और क्लोज का कैसे पता चलेगा, वो आपको इनक्वालिटी बता देगी। अगर इनक्वालिटी में सिर्फ लेस का साइन है या ग्रेटर का साइन है तो उसे हम कहेंगे ओपन। अगर सिर्फ लेस आ जाए, मैं तो लिख देता हूँ, अगर सिर्फ लेस और ग्रेटर आ जाए तो वो प्लेन क्या होगा, ओपन हाफ प्लेन उससे बना है, दो पॉइंट में डिवाइड कर देगा। और अगर क्लोज हाफ प्लेन की बात की जाए तो क्लोज हाफ प्लेन में लेस देन इक्वल आ जाता है या ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है, तो इस केस में हम कहते हैं जी लेस देन और ग्रेटर देन क्लोज हाफ प्लेन में आ जाता है। अब ग्राफ के अंदर हम सबसे पहले हम क्या बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए, वैसे तो ग्राफ का क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आ रहा होता है लेकिन फिर भी आ सकता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे होती है, जो भी इनक्वालिटी है उसको आपने इक्वल में कन्वर्ट कर देना है, इनक्वालिटी को इक्वालिटी बना देना है, तो वो बन जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एमसीक्यू देख लेते हैं पहला जी। पहला एमसीक्यू दिया हुआ है एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ x प्लस 2y लेस देन 6 इज। तो जो भी लेस का साइन है या ग्रेटर का साइन है इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल में शिफ्ट कर देंगे। तो सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 अगर देखा जाए तो ये डेल्टा ऑप्शन वही इधर आगे -6 कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे जाके +6 ही होएगा। तो ये इसका आंसर है जी आपका एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में सर आपने क्या करना है, लेस या ग्रेटर में कन्वर्ट कर देना है। साथ ही हम दूसरा एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे एमसीक्यू में बताया गया है जी सॉल्यूशन सेट। अभी भी मैं आपको बता रहा था जो सॉल्यूशन होता है एक्चुअली इसका प्लेन्स होते हैं, हाफ प्लेन्स होते हैं, अपर लेफ्ट राइट हो सकता है, अप और डाउन, अपर और लोअर प्लेन हो सकता है। अब उसमें जस्ट लिखा हुआ था सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज लेस देन 3/2। अब लेस देन 3/2 का मतलब 3/2 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। तो लेस देन 3/2 कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2। अब चूंकि ये सिर्फ लेस का साइन है इसमें इक्वल नहीं है, तो जो आपका इंटरवल बनेगा वो ओपन होगा। तो ओपन का मतलब है ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये ओपन इंटरवल के लिए हैं, और ये जो क्लोज होती हैं स्क्वायर वाली इसको क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूज किया जाता है। और क्लोज कब होता है, जब इसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है, लेस देन इक्वल भी साथ लिख दिया जाए। तो x लेस देन 3/2 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 आपको इस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। और ओपन में वैसे ए में भी है लेकिन वो क्लोज में है।
अब सॉल्यूशन में जो कि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वो हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे। The next question है the point in the plane above the line 2x minus y is equal to the will satisfy the inequality। अब above और below का कैसे पता चलेगा? जिसमें inequality में greater than का साइन होगा ऑब्वियसली उसमें above वाली वैल्यूज आ रही होंगी और लेस देन में below वाली होगी। तो इसमें जस्ट greater than वाली ढूंढ लें आप। तो 2x minus y is equal to 7 greater than, तो 2x minus y is greater than 7 आपको अल्फा ऑप्शन में ही मिल रहा है। ये इसका आंसर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the region is not a convex region। अब कौन सा रीजन कन्वेक्स नहीं है? अब कन्वेक्स रीजन होता क्या है पहले तो आपको ये बताइए, आपकी बुक में नहीं है। कन्वेक्स रीजन को आपने अगर चेक करना है तो आपने डायग्राम के अंदर कहीं भी दो पॉइंट लगा देने कहीं भी और उनको आपस में ज्वाइन करना है। सपोज एक पॉइंट मैंने ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। अगर ज्वाइन करने से लाइन बाहर चली जाए फिगर से तो वो कन्वेक्स नहीं होगा। अब और अपनी मर्जी से कोशिश करें बाहर चला जाए, स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करें। मतलब सपोज इसमें भी कहीं भी ड्रॉ कर लूंगा, इधर भी कहीं भी, वो लाइन बाहर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर पॉइंट लगाऊंगा इसमें और इसमें, तो ये देखें ये लाइन बाहर जा रही है। तो अगर लाइन बाहर जा रही है तो वो वाला जो रीजन होगा वो कन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस वक्त ये कन्वेक्स नहीं है, बाकी ए सी और डी तीनों ही आपके गए हैं कन्वेक्स हैं। सोल्यूशन किस तरह चेक करते हैं? मतलब इसमें लिखा हुआ है जी 2 1 इज इन द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो जो सॉल्यूशन का मतलब हमेशा से यही होता है कि दो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को, वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो आपने जस्ट पुट करना है इसको। तो 2 1 जब मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है? नहीं जी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। फिर 2 1 को सेकंड में पुट कर दें। सेकंड में जब पुट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। 6 प्लस 5 इज लेस देन 7। तो 6 प्लस 5 इज 11 इज लेस देन 7। तो ये भी बात गलत है, ये भी ट्रू नहीं है। x माइनस वाई, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1 इज ग्रेटर देन 1। नहीं जी, 1 तो इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन निकल गई, तो एंड वाली ऑप्शन ऑब्वियसली आंसर होगी। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। जब आप 2 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6। सॉरी 6। तो 4 प्लस 1 इज 5। हाँ जी, 5 लेस देन 6 होता है। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि मैक्सिमम वैल्यू इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कुछ आपने 5.4 में चीजें डिस्कस की गई हैं। उसमें जो ये वाला जो है फंक्शन आपका जो आपको दिया जाता है, वो वाला पॉइंट आपका, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, और ये कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इनके ये अगर रुकावटें हों तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। फिर आपने एक और भी वर्ड पढ़ा होगा जी, फिजिबल रीजन। मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वो वाला रीजन है, तो जितनी भी इनक्वालिटीज हैं अगर इनको ड्रॉ किया जाए और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं एक्सिस की ड्रॉ किए जाए, एक्सिस में ये और ये, ठीक है, तो जो रीजन आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट होगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, तो उसे हम कहेंगे फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन के अंदर ही हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं। तो अगर कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स ओवली स्ट्रेट लाइन ही होती है। मतलब सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तीसरी इधर आ रही है, तो इनके कुछ कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके आप पहले। तो जो इनक्वालिटीज या जो लाइंस बन रही होती हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने होते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इतना छोटा नहीं है। मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए तो मैक्सिमम या मिनिमम कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होती है। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये कंस्ट्रेंट आपको बड़ी छोटी सी दी गई है, ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x एक्सिस और y एक्सिस दिया गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो जस्ट आपने इनके साथ ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना। तो इस x को इधर 0 पुट करो। जब x को 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ऑब्वियसली एसोसिएटेड इक्वेशन के साथ करना है आपको। तो y की वैल्यू 5 आ गई।
तो एक पॉइंट बन गया जी 0,5, ये कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने y को 0 पुट करें, जब y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो दूसरा पॉइंट आ गया 2, 0। अब ये वाले पॉइंट आपने इस वाले सब्जेक्ट में पुट करने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। 0 5x 0 y 5, तो ये हो जाएगा 15, ये वैल्यू 15 आ जाएगी पहले पॉइंट पुट करने से। जब सेकंड पॉइंट पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 10 प्लस 0 इज 10। तो इसकी जो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि इस वक्त 15 है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो ऑब्वियसली जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही होती है, और कॉर्नर पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो सॉल्यूशन रीजन के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो कितने पॉइंट्स होंगे। तो इनइक्वालिटी कोई भी हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो, जब इनइक्वालिटी की बात कर दी जाती है तो उस केस में आपके जो सॉल्यूशन बन जाते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हाफ प्लेन बन रहा है, तो इनफिनिट सॉल्यूशन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टेस्ट पॉइंट ऑफ द इनइक्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टेस्ट पॉइंट क्या होता है। जब आप सॉल्यूशन रीजन चेक कर रहे होते हैं तो वो टेस्ट पॉइंट से चेक करते हैं। मोस्टली आपने जो एक्सरसाइज में आप काम करते हो तो वो रीजन को टेस्ट पॉइंट बना के कर रहे होते हो, तो आप हो सकता है आप कुछ बच्चे ये कर देंगे जिसका आंसर ओरिजिन ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट पॉइंट हो वो ओरिजिन ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। टेस्ट पॉइंट होता क्या है? टेस्ट पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। जो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो टेस्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है, और जो नहीं करता वो टेस्ट पॉइंट होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब देखते हैं जी कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। जो कर रहा है सेटिस्फाई वो आपका टेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसकी जगह 0 0 पुट करूं तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये तो सेटिस्फाई, बल्कि इक्वल ना लगाएं, आप इक्वलिटी यूज करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 2, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये आपका टेस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो सेटिस्फाई नहीं करता वो टेस्ट पॉइंट होता है। तो ये हमने कहा कैन नॉट बी। तो 2 1 चेक करें, 3 2 6, ये हो जाएगा जी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 7 इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा टेस्ट पॉइंट है। 1 1 1 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 4 इज इक्वल टू 2 नहीं, ये भी हमारा टेस्ट पॉइंट ही है। तो लास्ट वाला बच गया, इसको चेक करते हैं। 3 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, हाँ जी 2 इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होता है वो टेस्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट चेक करना है जो पॉइंट सेटिस्फाई करे वो टेस्ट पॉइंट नहीं है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका टेस्ट पॉइंट होगा। चैप्टर 5 में इस तरह ही आसान सी चीजें हैं। ग्राफ बनाने को तो वो पेपर में नहीं कहेगा, जस्ट यही पूछ सकता है आपसे, टेस्ट पॉइंट का पूछ सकता है, सॉल्यूशन रीजन की बात कर सकता है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स की बात कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।